ठीक है। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या को, किसको किसको परिमेय संख्या को, किसको परिमेय संख्या को किस पर, संख्या, क्या चीज, संख्या रेखा पर दर्शाना। संख्या रेखा पर क्या करना, दर्शाना। किसको, परिमेय संख्या को कहाँ दर्शाना, संख्या रेखा में दर्शाना। कहाँ दर्शाना। अब इसके बाद जब परिमेय संख्या को संख्या रेखा में दर्शाएंगे, उसके बाद हम लोग किसको दर्शाएंगे, अपरिमेय संख्या को। किसको दर्शाएंगे, अपरिमेय संख्या को। और इस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में दर्शाने के लिए आपके पास दो चीज होना जरूरी है। एक आपके पास स्केल होना जरूरी है, ठीक है, पेंसिल होना जरूरी है, और क्या जरूरी है, कंपास होना जरूरी है। क्या चीज जरूरी है, कंपास। दो चीज बोले हैं, तीन चीज ना, रबड़ कटर होना जरूरी है, तो छुआ वाली चीज है क्या, आगे नहीं। स्केल को अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? अच्छा, स्केल हम लोग का इंग्लिश है या हिंदी है, बताइए क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है रूलर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रूलर बोला जाता है। इसका एग्जैक्ट इसका इंग्लिश नहीं है। पेंसिल तो पता ही है, फिर पेंसिल होता है क्या। चलो, तो हम लोग यहाँ पर किसको बात करेंगे, परिमेय संख्या को। किसको, परिमेय संख्या को कहाँ पे दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना। कहाँ पे दर्शाना। अब पहली बात है कि संख्या रेखा होता क्या है, संख्या रेखा होता क्या है, यहाँ पर बात किया ना संख्या रेखा का। ये संख्या रेखा क्या होता है, ऐसी रेखा, ऐसी क्या, जिस पर क्या मौजूद होगा, संख्या मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, ऐसी रेखा, ऐसी क्या रेखा जिस पर, क्या चीज, जिस पर क्या होगा, संख्या होगा। क्या होगा, और वो संख्या कैसा होगा, प्लस भी होगा, और क्या होगा आपका, माइनस होगा। तो ऐसी रेखा जिस पर क्या हो, संख्या हो, क्या हो, संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, उसे संख्या रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। हाँ, ये ना कोई डाउट है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ऐसी रेखा जिस पर क्या मौजूद होगा, संख्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या रेखा बोलेंगे। अब जैसे आपका जीरो है, क्या चीज है, इस जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। हाँ, ये ना क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। अब इस जीरो के, किसके, जीरो के जो दाहिने तरफ होता है, जीरो के क्या होता है, दाहिने तरफ होता है, वो क्या होता है आपका, प्लस होता है। क्या होता है, और जीरो के जो क्या होता है, बाएं तरफ होता है, वो क्या होता है आपका, माइनस होता है। आइए ना, और जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। हाँ, ये ना, किसको, जीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। हाँ, ये ना क्लियर होगा। इधर क्या होगा, धनात्मक होगा ना। कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा जी, अनंत तक। कहां तक जाएगा, और इधर क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। हाँ, ये ना, समझ में 8 लिख दिया ना, चलिए तो 8 लिखा है, ठीक है, तो ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ये ना, ये तो अब जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में तुमको बोले, ठीक, किस पर बोले, क्वेश्चन में बोले कि 8 को, किसको, 8 -5 -6 -9 को संख्या रेखा, किसमें, संख्या रेखा पर क्या करें, दर्शाएं। संख्या रेखा पर क्या करें, दर्शा सकते हो तुम, कितने दर्शा सकते हो, दर्शा सकते हो ना। कैसे, जरा देखो। पहली बात है कि तुमको संख्या रेखा को खींचना होगा, इसको खींचना होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए प्लस वाला संख्या कहां पर, 8 दिख रहा है, तो जहां पे 8 है उसको क्या कर देंगे, गोल कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ जाएगी कि भाई 8 वहां पर लोग है, बाकी को गोल करना नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जिसको दर्शाने बोला है उसको गोल करेंगे। अब आपका सिर्फ क्या, माइनस में क्या चीज है, तो माइनस वाले को लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हाँ, ये ना, फिर क्या हो जाएगा, -8 -9, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 10 -5 दिख रहा है। हाँ, ये ना, फिर -6 दिख रहा है, फिर माइनस क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, 8 -5 -6 -9 को कहां पर दर्शा दिए हम लोग, संख्या में। अब क्या बता दो, 8 -5 -6 -9 जो है, क्या वो आपका परिमेय संख्या है या नहीं है, परिमेय संख्या है ना, क्या है, परिमेय संख्या।
क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? एक है। कितना है? परिमेय संख्या हम लोग है। लेकिन आपको यहाँ पे हर में कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लेकिन अगर उसी को हम जैसे कर दे 2/3, क्या कर दे, तो फिर भाई इसको निकालना दिक्कत हो जाएगा ना। इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग सीखेंगे। समझ आ गया? तो किसके बाद सीखेंगे? पहले इसको आप लोग क्या कर लीजिए, छाप लीजिए पहले। ठीक है, बट्टा वाला संख्या जैसे 2/3 है, 3/5 है, 8/6 है, 8/7 है, 9 कितना है? 5 है। इसे सारे संख्या को हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा में किस प्रकार से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। अब देखो, क्या सारी संख्या एक जैसा है? सारी संख्या जैसा नहीं है, सब क्या आपका है? अलग अलग। अब सब जब अलग अलग है तो भाई एक संख्या रेखा पर बनना संभव नहीं है। सबके लिए क्या बनाना पड़ेगा? अलग अलग पड़ेगा। क्यों? देखो, अब अलग अलग इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर नीचे का हर हम लोग का बराबर होता, नीचे घर क्या होता है? तो आपका एक संख्या रेखा बन जाता। लेकिन यहाँ पर हर आपका क्या चीज है? अलग अलग। तो एक में बनाना संभव नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। अब देखो, जैसे 2/3 है, 2 क्या है? अब ये 2/3 जो है वो किस किस संख्या के बीच में आएगा? पहले ये पता कीजिए। तो कैसे पता कीजिएगा? पता चलेगा नहीं? देखो, नीचे वाला क्या चीज? नीचे यानी कि हर जब अंश से बड़ा होगा, क्या चीज? हर जब किससे बड़ा होगा? अंश से बड़ा होगा, तो वो 0 और 1 के बीच आएगा। किसके बीच आएगा? 0 और 1 के बीच में। तुम देख लो, 3 से भाग दोगे 2 को, दोगे ना, तो 0 पहला तो करोगे क्योंकि भाग तो नहीं जाएगा। फिर 10 लगाओगे, 3 6 कितना हो गया? 18 हो गया। फिर 2 आ गया, 3 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखो, तो 0 10 और 6 जो है वो किसके बीच का है? 0 और 1 के बीच में ही ना है कि नहीं? लेकिन जब आपका अंश बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा? किससे बड़ा होगा? हर से। किससे बड़ा होगा? जब अंश किससे बड़ा होगा? हर से बड़ा होगा। तो वो हो सकता है कि आपको 0 1 के बीच में आ सकता है, 1 2 के बीच में आ सकता है, 2 3 के बीच में आ सकता है, 3 4 के बीच में आ सकता है। अब लेकिन परफेक्ट कैसे पता चलेगा कि किस संख्या के बीच में आएगा? तो नीचे वाले से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है? अंश बड़ा किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 7 से भाग दे दो किसको? 8 को दे दो। 7 का कितना हो गया? 7 नीचे बच गया ना। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो ये जो संख्या है वो किसके किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? अगर उसी तरह से हम लिखे 7/2 लिखे, 7 क्या लिखे? तो 2 से तुम किसको भाग दे दो? 7 को दे दो। 2 से किसको भाग दे दो? तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6। कितना बच गया? 1। पूरा भाग नहीं गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो ये जो आपका संख्या 7/2 जो है वो किसके किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? समझ में आ गया होगा? पता करना कि किस संख्या के बीच में आएगा। जब आपका हर बड़ा होगा, हर क्या होगा? तो किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। और जब क्या बड़ा होगा? अंश बड़ा होगा, तो भाई किसी के बीच में भी आ सकता है। लेकिन एग्जैक्ट पता कैसे चलेंगे करेंगे? हर से। किससे? हर यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दे देंगे, है ना? भाग देने के बाद देखेंगे भागफल में कितना आ रहा है। भागफल में जितना आएगा उससे बढ़ा देंगे। उसे क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे 4 आएगा तो 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5। तो 4 और 5 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये तो एग्जैक्ट पता चल गया। हाँ कि नहीं? पूरा मुंह फाड़ रहा नहीं लग रहा है? क्या रात नहीं सोए? सोए थे तो अब रमेश आदत हो गई है। लेट सूटने का 2 दिन में आदत खराब हो गया। बताओ, 1 सप्ताह हो गया। किसने बोला गया ना, आदत को सुधारने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और आदत को बिगाड़ने के लिए सिर्फ 1 दिन लगता है। अब इस चीज को आदत को बनाने में अभी आपको समय लग जाएगा। हाँ, समय लगेगा। लग जाएगा, सब कुछ लगेगा। चलो, तो किसको देखें पहले? 2/3 को देखें। किसको देखें? 2/3 को। किसको देखेंगे? 2/3। और आपको क्या करना है? पकड़ो लो, गार में हाथ देके बैठे हो। लो, आपको लाभ जूता बैठा एकदम। हम इसको पकड़ ले रहेंगे। जहाँ जो मुंह फाड़ा फाड़े किया और जो ऐसा करके बैठे उसका पड़ेगा। चलो, यहाँ पर क्या आपका है? 2/3 क्या है? 3 है। इस 2/3 को कैसे करेंगे? जरा देखो, ये पहला कितना आ गया? 0 आ गया। हर भी कितना दिख रहा है? 3। तो 0/3 होगा। और 0 बटा कोई भी संख्या क्या होता है? 0। इसके बाद क्या आएगा? 1/3।
3, फिर कितना आएगा 2/3, फिर कितना आएगा 3/3, ये कट करके कितना आ गया 1 आ गया। तो जरा देखो 2/3 किसके बीच में दिख रहा है, 0 और 1 के बीच में आया कि नहीं आया, आया ना, हाँ कि नहीं, समझ में आया, आ गया। दूसरा क्या बुझाया, बुझाया नहीं बुझाते तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या आपका 3/5 है, 3 बटा क्या है 5 है कि नहीं। पहला क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे और सारा प्लस पे है ना, सारा क्या है प्लस में रहेगा तो दाहिनी तरफ और माइनस में रहा तो बाएं तरफ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं, 0 बटा कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/5, फिर आ जाएगा 2/5, फिर आ जाएगा 3/5, फिर आ जाएगा 4/5, फिर आ जाएगा 5/5, कट जाएगा, एक आ गया ना। हमको दिखाने क्या चीज बोला गया 3/5, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, घेरा मार देंगे, हाँ ये ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तीसरा नंबर का अगर बात करें तो तीसरा में कितना आपका 8/7 कितना है, अगर इसको हम संख्या रेखा पर खींचे तो हो जाएगा 0 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा ना। फिर कितना आ जाएगा 1/7, फिर आ जाएगा 2/7, फिर आ जाएगा 3/7 आएगा ना, फिर 4/7 आएगा कि नहीं आएगा, फिर 5/7, 6/7, फिर कितना आ जाएगा 7/7, कट करके कितना आ जाएगा 1। अब देखो 8/7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आगे है ना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 8/7, फिर कितना आ जाएगा 9/7 आ जाएगा, 10 बटा कितना आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 11/7, फिर आ जाएगा 12/7, फिर कितना आ जाएगा 13/7, फिर कितना आ जाएगा 14/7, हाँ ये ना, ये कट करके कितना आ गया 2 आ गया ना, हाँ ये ना। हम लोग को दिखाने कितने के लिए बोला गया था 8/7, तो हमको इतना लंबा ले जाना जरूरी नहीं ना, हम क्यों ले गए इसको लंबा, ताकि आपको पता चलेगा कि किसके किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। और हालांकि इसको तो हम भाग करके बता ही दिए थे, बताया था ना भाई जी, 7 को किससे भाग देंगे, 8 को किससे भाग देंगे 7 से देंगे, 7 का कितना हो जाएगा 7, एक बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, 1 के बाद कितना आता है 2, तो ये 8/7 जो है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो कोई भी अगर तुमसे पूछे, कोई भी संख्या को दे दे तुमको और बोलेगा कि ये किस संख्या के बीच में आएगा, तो क्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बता सकते हो ना। कैसे करोगे, 3 से 10 को क्या करेंगे भाग दे देंगे, हाँ ये ना, 3 दिया कितना हो जाएगा 9, 1 बच गया ना, बचा कि नहीं बचा। अब 3 के बाद क्या आ जाएगा 4, तो किस संख्या के बीच में आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा, समझ में आ गया होगा, पक्का है, एकदम कोई डाउट है, श्योर ना। तो हमको क्या ये क्वेश्चन बना के बता दोगे क्या, हाँ कि नहीं, किसके किसके बीच में आएगा, 5 का 5, 1 और 2 के बीच में आएगा ना, कोई डाउट है, तो देखो सर अब ये 3 क्वेश्चन हम लोग का है, ये 3 क्वेश्चन में नीचे में हर सब छोटा है, हर क्या है, यानी कि आपको भाग दे करके पता करना होगा कि किसके किसके बीच में है। क्योंकि अगर हम बोले कि 8/3 को आपको संख्या रेखा में दर्शाना है तो आप क्या कीजिएगा 0/3 कीजिएगा, 1/3 कीजिएगा, 2/3 कीजिएगा, 3/3 कीजिएगा, 4/3 कीजिएगा, 5/3 कीजिएगा, 6/3 कीजिएगा, लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको भाग दीजिए, 3 को सॉरी 8 को किससे भाग देंगे 3 से भाग देंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। नीचे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, इस 2 को कहाँ ले जाएंगे ऊपर में, और ये 3 कहाँ जाएगा आपका नीचे, ये 2 दिख रहा है ना। इसको पढ़ते कैसे है 2.2/3 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 2.2 क्या पढ़ते हैं 3 पढ़ते हैं, मतलब 2 और किसके बीच में आएगा 3 के बीच में आएगा ना। तो 0 1 और ये क्या हो गया 2, अब किसके बीच में आएगा 0 2 और किसके बीच में 3 के बीच में आएगा ना, हाँ ये ना। अब यहाँ पर आ जाएंगे 1/3, तो हो जाएगा क्या 2.1/3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 2.2/3, फिर क्या हो जाएगा 2.3 बटा कितना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। अब यहाँ पर ये 3 3 कट जाएगा ना, तो 3 3 कट जाएगा तो कितना होगा 2 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 और कितना आ जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो आराम से ये तरीका देखो, 0 बटा कितना हुआ 3 हुआ, 1/3 हुआ, 2/3 हुआ, 3/3 हो गया, कट करके कितना आ गया 1,
ठीक है। फिर कितना होगा 4/3, 5/3, 6/3, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर कितना आ गया 7/3, फिर कितना आ गया 8/3 हुआ कि नहीं हुआ, फिर 9 बटा कितना आ गया 3, 3 3 9 हुआ कि नहीं हुआ। तो 8/3 यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 के बाद, किसके बाद 2 के बाद कितना, एक और दूसरा, 2 के बाद कितना दूसरा वाले जगह में 8/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे तुम्हारा 2 आ गया, कितना आ गया, अब 2 के बाद कितना 2/3 है ना, 2 बटा क्या है, तो आ गया आपका 1/3, तो हो गया 2.1/3 हुआ कि नहीं हुआ। फिर आएंगे 2/3, तो हो जाएगा 2.2/3 होगा कि नहीं होगा। फिर कितना आ जाएगा 3/3, 3 बटा कितना आएंगे 3, तो हो जाएगा 2.3/3, लेकिन ये क्या कर जाएगा, कट जाएगा ना, तो कट गया तो कितना आया यहाँ पर 1 आया, कितना आया, तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया, समझ में आ गया। तो 2 और 3 के बीच में कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये वाला जो 2/3 जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 2.2/3, जो कि किसका रूप है 8/3 का रूप है, किसका रूप है 8/3। समझ में आया नहीं आया, नहीं बुझाया, इसके कारण नहीं बुझा रहा है कि क्या नहीं बुझा रहा, ये वाला बुझा गया, बुझाया ये वाला तो छुआ वाला है, इसलिए तो इसको थोड़ा हट के बताएं। चलो इसको आराम से, पहले ना तो छुआ वाला पहले समझ लो आप उसे। ये हो गया 0 बटा कितना हो गया 2 हो गया, तो 0 आ गया, 1/2 हो गया, 2/2 हो गया, कट करके 1 आ गया, ठीक है ना। फिर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, फिर 4 बटा कितना आ जाएगा 2, कट करके कितना हो गया 2 हो गया, फिर कितना आ गया 5/2 हो गया, फिर 6/2 हो गया, तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, है ना। 7/2 हो गया, 8/2 हो गया, 2 चौके कितना आ गया 8 आ गया, है कि नहीं है। फिर कितना हो गया 9/2, फिर कितना आ गया 10/2, 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, हुआ आगे नहीं। फिर कितना आ जाएगा 11/2, फिर कितना आ गया 12/2, 2 2 6 12 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर कितना आ गया 13/2, फिर आ गया 14/2, तो 2 7 कितना हो गया 14, फिर आ गया 15/2 और फिर आ गया 16/2, तो 2 × 16 होगा। यहाँ पर कितना था तुम्हारा 15/2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 7 और 8 के बीच में आइए ना, दिखा ना। अब इसी को भाई इतना बट्टा बट्टा लिखना जरूरी है नहीं ना, जरूरी है नहीं ना। तो क्या करेंगे नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 2 7 कितना हो गया 14 हो गया, नीचे कितना बचा। अब ये जो शेषफल होता है वो शेषफल चला जाता है अंश में, शेषफल कहाँ चला जाता है, और ये जो तुम्हारा क्या है, ये क्या है भाजक है, क्या है भाजक जो है वो कहा आ जाता है, हर बार आ जाता है। देखो ये दोनों को गुणा करते हैं ना, 2 7 14, 14 और कितना आ गया 15, नीचे कितना तुम्हारा 2 है कि नहीं। अब मतलब पहला क्या आएगा 7 आएगा, क्या आएगा, तो आराम से आंख बंद करके 7 तक लिखो, 0 1 2 3 4 5 6 और कितना आ गया 7, तो 7 और किसके बीच में आएगा 8 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये तुम्हारे 7 हो गया, 7 के बाद तुम्हारे यहाँ पर क्या है 1/2 है, 1 क्या है, तो 1 कितना आ गया 2। अब इस 1/2 का मतलब क्या है 7 के बाद ही ना ये वाला आ रहा है, इसको कैसे पढ़ेंगे 7.1/2, समझ आया 7.1/2। इसके बाद फिर कितना आएगा 2 कितना आ जाएगा 2 आएगा ना, ये तुम्हारा कट जाएगा ना, तो 1 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये वाला जो 1/2 दिख रहा है वो क्या चीज है तुम्हारा 15 कितना है 2 है। अब यार देखो 7 और 8 के बीच में ही ना तुम्हारे ये आ रहा है, और 7 और 8 के बीच में ना ये आ रहा है, आया कि नहीं है। अब समझ आया कि नहीं बुझाया। अच्छा चलो आज और एगो देख लेते हैं, 28/3 है, 28 क्या है 3 है। अब इसको तो ऐसा दर्शाना कोई जरूरी नहीं, समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो 3 से 28 को भाग दो, 3 9 कितना हो गया 27 हो गया, एक बचा, एक को कहां भेज देंगे ऊपर में, 3 को कहां भेज देंगे नीचे में, तो 9 और किसके बीच में आएगा 10 के बीच में आएगा ना। चलो अब इसको कौन सा नंबर था 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कहां तक सबसे पहला जाएंगे 9 तक जाएंगे आराम से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हो गया 9। 9 के बाद क्या तुम्हारा 1/3 है ना, कितना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 2/3 और 3/3, तो ये कट जा करके कितना आ गया 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, हुआ कि नहीं हुआ। अब तुमको बोला है 9.1/3, तो 9.1/3 ये है ना दिख रहा है, तो ये जो 1/3 जो है वो तुम्हारा आ गया 9.1/3, मतलब कितना मिल गया 28 बटा कितना मिल गया तुमको 3 मिल गया। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अगर आ गया होगा तो हमको ये क्वेश्चन बना के बताएगा 55/2, इसको बना के बता, पहले इसको कॉपी करो।
तो इस 55/2 को हम बोले कि संख्या रेखा में क्या कीजिए, आप इसको दर्शाइए। हम बोले ना, तो सबसे पहला तुम क्या करो, 2 से 55 को क्या कर दो, भाग दे दो ना। पहले पता करोगे ना, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 सतह कितना हो गया, 14 हो गया, एक बचा, एक चला जाएगा ऊपर में, 2 कहाँ जाएगा, नीचे में। तो पहला कितना संख्या रेखा में आना होगा, 27 तक आना होगा। कितना तक आना होगा, लंबा हो गया, इससे ना उससे क्या दिक्कत, मेरा बोर्ड तो 0 1 2 3 4 5 तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, फिर कितना हो गया, 27। और 27 के बाद कितना है, 1/2 है ना। तो यहाँ पर आएंगे सबसे पहले 1/2, फिर कितना आ जाएंगे, 2/2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो 27 और 1 कितना हो गया, ये 28 हुआ कि नहीं हुआ। तो 27 पूर्णांक 1/2 यही लाना हो गया, हो कि नहीं। ये कितना हो गया तुम्हारा, 55 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। 55 कितना हुआ, समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात किए थे, अपरिमेय संख्या पढ़े थे ना, पढ़े थे ना जी। तो अपरिमेय संख्या क्या चीज, अपरिमेय संख्या का जो खोज किया गया था, क्या किया गया था, वो लगभग आपको खोज किया गया था 400, क्या चीज, 400 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व। 400 क्या, ईसा पूर्व समझते हो क्या चीज होता है, ईसा पूर्व या फिर बीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है। जो जीसस थे, क्या थे, जीसस समझते हो ना, जीसस भगवान, क्रिश्चियन का जो गॉड है उनको जीसस बोलते हैं। तो वो जो जन्म लिए थे उससे 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष क्या पहले, किसका खोज किया गया था, अपरिमेय संख्या का। और इसका खोज किसने किया था, ग्रीस के दार्शनिक, ग्रीस के क्यों दार्शनिक, ग्रीस को कौन, दार्शनिक और गणितज्ञ, कौन गणितज्ञ, कौन गणितज्ञ, पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस। ई खोज नहीं किया था, ये खोज नहीं किया था, ग्रीस के दार्शनिक और कौन गणितज्ञ पाइथागोरस के अनुयायी, पाइथागोरस को कौन, अनुयायी, अनुयायी ने किया था। पाइथागोरस के क्या अनुयायियों ने, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, एक खाली नाम यहाँ पर दिया, क्रोटोन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, क्रोटोन दिया हुआ, क्या नाम दिया हुआ है, क्रोटोन, ठीक है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या को जो खोज किया गया था, ग्रीस के दार्शनिक और कौन गणितज्ञ, किसके गणित, कौन पाइथागोरस के जो अनुयायी थे। पाइथागोरस को कौन थे, अनुयायी, यानी कि उनको मानने वाले, उनको क्या, किसको मानने वाले, पाइथागोरस जो कौन थे, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, और एक कौन थे, दार्शनिक थे, कहाँ के, ग्रीस के थे। तो उनको मानने वाले लोग क्या चीज का खोज किया था, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर टीचर को मानने वाले लोग मैथ नहीं बना पाता है, नहीं बना पाता है। यहाँ पे टीचर 10 बार बताएगा तो मैथ नहीं बना पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो तो पाइथागोरस के जो अनुयायी है उसको मानने वाला बेटा क्या चीज को खोज कर दिया, अपरिमेय संख्या को, क्या चीज को खोज किया, उसमें से एक का नाम क्या है, क्रोटोन नाम है, क्या नाम है, आइए ना, क्लियर है तक है, अखिलेश जी। अब इसके बाद हम लोग देखे थे वास्तविक संख्या, क्या देखे थे, वास्तविक संख्या, क्या देखे थे, वास्तविक संख्या देखे थे, क्या देखे थे। इस वास्तविक संख्या को खोज किसने किया था, इस वास्तविक संख्या को खोज 2 वैज्ञानिकों ने मिल करके किया था, और दोनों वैज्ञानिक इसका परिभाषा और इसको जो समझाने का तरीका था, दोनों का क्या था, अलग अलग था। उसमें नाम जो आता है वो इसका खोज जो किया गया था वो 1870 के आसपास में किया गया था। किस समय में, 1870 में, जिनके नाम थे, एक जर्मन के गणितज्ञ थे, जर्मन के कौन, गणितज्ञ, जर्मन के गणितज्ञ, जर्मन को कौन, गणितज्ञ, कैंटर नाम था, क्या नाम था, कैंटर, हाँ ये नाम, और नाम था आपका क्या, डेडेकिंड, क्या नाम था, डेडेकिंड नाम, हाँ ये ना, ठीक है। वास्तविक संख्या का खोज कब हुआ, 1870 में हुआ। किसने किया, 2 वैज्ञानिक ने किया, दोनों का परिभाषा क्या था, अलग अलग था।
था एक ही चीज, लेकिन समझाने का तरीका क्या था उनका, अलग अलग था। तो जर्मन के एक गणितज्ञ कौन थे, कैंटर, और एक और थे डेडेकिंड। कौन थे, क्या होना चाहिए ये, है ना, याद करोगे। अपरिमेय संख्या का खोज किसने किया था, क्रोटोन हमने किया था। जो कौन थे, पाइथागोरस के कौन थे, अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब क्या होता है, उसको मानने वाले लोग। जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, तो भगवान को मानते हम लोग हैं तो हम लोग भक्त हुए, अनुयायी नहीं हुए। अनुयायी जो उस भगवान का, भगवान के बारे में लोगों पर क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। क्या करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को समझाएंगे, उनके पास अद्भुत शक्ति होगा। अद्भुत क्या होगा, जैसे अद्भुत शक्ति मतलब जैसे मान लेते हैं कि किसी को तबीयत खराब है, कुछ हो गया, उसको पहले हाथ रखो वो ठीक हो जाएगा। तो भगवान नहीं होगा, वो क्या, भगवान को वो क्या होगा, अनुयायी होगा। क्या होगा, तो उसी तरह से पाइथागोरस के अनुयायी कौन, क्रोटोन, और भी कुछ नाम होगा। तो उन लोगों ने क्या चीज का खोज किया, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। उसके बाद वास्तविक संख्या को खोज कब हुआ, 1870 में हुआ। किसने किया, जर्मन के गणितज्ञ कैंटर, और किसने किया, डेडेकिंड ने किया। किसने किया, यहां तक क्लियर होगा।